स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत मोदी सरकार से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कर दिया है ये बड़ा ऐलान। अब मिलेगा ये फायदा। साथ ही दोस्तों पतंजलि के लिए बड़ी खबर है। जी हां, पतंजलि की दवा को सरकार ने इन शर्तों के साथ दे दी है बिक्री की छूट। साथ ही साथ दोस्तों 1 जुलाई से बदल गए हैं बैंक से जुड़े ये नियम, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि अब चाइनीज ऐप बंद करने के बाद मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका। जी हां, देश में उठ रही है भयंकर मांग। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को दिया है बड़ा तोहफा। जी हां, जल्दी शुरू होगा ये काम। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि आखिर भारत के 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ क्या कदम उठाया है, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, डोनर के आने जाने का खर्च भी देगी सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में हम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। देश भर में यह पहला प्लाज्मा बैंक होगा। साथ ही उन्होंने कहा, मैं ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील करता हूं। साथ ही प्लाज्मा दान के लिए आपके आने जाने और टैक्सी का खर्चा भी सरकार देगी, बस आप प्लाज्मा देने की इच्छुक हो। ये प्लाज्मा बैंक 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से ठीक होने के 28 दिन बाद दिया जाए ब्लड, एनबीटीसी ने जारी किए नए दिशा निर्देश। जी दोस्तों, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल यानी एनबीटीसी ने रक्त संग्रह को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें उसने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने या होम आइसोलेशन खत्म होने के 28 दिन बाद ही किसी व्यक्ति का रक्त संग्रह किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देहरादून के होटलों पर चीन के नागरिकों पर बैन, चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद देहरादून के व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि शहर के होटलों में चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बैठक कर होटल व्यवसायियों के एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों को कमरे न देने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति जताई है कि होटलों में चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं को भी नहीं रखेंगे। वहीं होटल मालिकों के द्वारा चीन के नागरिकों को कोई भी होटल व्यवसायी अपने होटल में नहीं ठहराएगा। साथ ही होटलों में न तो चाइनीज फूड बनेगा और न ही चीन निर्मित उत्पादों को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम गरीब कल्याण योजना नवंबर तक रहेगी चालू, 20 करोड़ परिवारों को होगा सीधा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने का फैसला लिया है। इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि वर्षा ऋतु आने के साथ ही देश में त्योहारों का समय आ जाता है और जरूरतें बढ़ जाती है। ऐसे में इस योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि इससे 20 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाते हुए नवम्बर तक फ्री राशन देने की बात कही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। जी हां दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल में अनलॉक 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 15 जुलाई को केंद्र और राज्य सरकार के परीक्षण संस्थान भी खुलेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 में राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
मुंबई में आज से चलेगी 350 अतिरिक्त लोकल ट्रेन, सरकारी कर्मचारी ही कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों की अतिरिक्त सेवा देने का निर्णय किया है। दोनों रेलवे की तरफ से 350 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी, जो मुंबई में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी। इसके साथ ही चलने वाली यह लोकल ट्रेन फास्ट ट्रेन होगी, जो प्रमुख स्टेशनों पर ही रुक सकेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद चीन में आया यह फ्लू ले सकता है महामारी का रूप। जी हां दोस्तों, आधिकारिक मीडिया में मंगलवार को आई खबर के अनुसार चीन के अनुसंधानकर्ता पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद सुअरों से फैलने वाला इन्फ्लुएंजा भी एक महामारी का रूप ले सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार चीन के कृषि विश्वविद्यालय, चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की ओर अन्य प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों की ओर से यह चेतावनी जारी की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पतंजलि की कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी, अब इम्यूनिटी बूस्टर दवा के रूप में हो सकेगी बिक्री। जी हां दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद दिव्य योग फार्मेसी की कोरोनिल दवा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के नाम पर लॉन्च की गई दवा के प्रचार प्रसार पर मंत्रालय ने ही लॉन्च होने के तुरंत बाद रोक लगाई थी। वहीं उत्तराखंड के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दिव्य योग फार्मेसी को नोटिस भी भेजा था, मगर अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि मंत्रालय ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। इन शर्तों में कहा गया है कि स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर ही पतंजलि आयुर्वेद इन दवाओं की बिक्री कर सकेगा, लेकिन कोरोना के नाम पर ये दवाएं नहीं बेची जा सकेगी। साथ ही दवाओं के लेवल पर कोरोना का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मंत्रालय ने गाइडलाइन के तहत रामदेव की कंपनी को क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रखने की अनुमति दे दी है। वहीं हरी झंडी मिलने के बाद अब बाबा रामदेव की कोरोनिल और स्वास्थ्य वटी बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के रूप में बेची जा सकेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका, देश में उठी ये मांग। जी दोस्तों, भारत में 59 चाइनीज ऐप को बैन किए जाने के फैसले से चीन में हड़कंप है। वहीं इस बीच अब भारत में नेपाल के चाइनीज पावर प्रोजेक्ट से बिजली न खरीदने की मांग भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि चीन की कई कंपनियां नेपाल में पावर सेक्टर में खूब निवेश कर रही है और ऐसी कंपनियों से बिजली खरीदने से इन चीनी कंपनियों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं पिछले दिनों नेपाल ने चीन के इशारों पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया था। इसके अलावा लिपू लेक और काला पानी समेत दूसरे इलाकों पर अपना दावा ठोका था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से बदल गए एटीएम से कैश निकालने और सेविंग्स अकाउंट से जुड़े कई नियम। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के ही दिन यानी 24 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एटीएम चार्जेज और सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता को 3 महीने के लिए हटा दिया था। इसके बाद ग्राहकों को किसी भी बैंक के नजदीकी एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकालने की छूट मिल गई थी। साथ ही ज्यादा ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत भी नहीं थी। वहीं सरकार ने कहा था कि यह छूट इसलिए दी गई है ताकि कैश निकालने के लिए लोगों को घर से दूर ना जाना पड़े। ये दोनों छूट 30 जून 2020 तक के लिए थी, यानी आज ही के दिन ये नियम बदल जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र की ओर से मिनिमम बैलेंस को लेकर मिली छूट खत्म होने के बाद अब किसी भी बैंक में इसे आगे बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इसे जारी रखने का कोई जानकारी नहीं आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब एटीएम चार्जेज और मिनिमम बैलेंस की छूट बंद हो जाएगी। साथ ही केंद्र की ओर से दी गई छूट खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 से 10,000 के बीच रखा जा सकता है। वहीं प्रीमियम अकाउंट्स के लिए यह ज्यादा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन ने भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर लगाई रोक, साथ ही टीवी चैनल को भी किया बैन। जी दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रही तनाव के बीच चीन के बीजिंग में भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। चीन ने भारत सरकार द्वारा सोमवार को 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही भारतीय वेबसाइटों को बैन कर दिया था। हालांकि भारत में चीनी अखबारों और वेबसाइटों पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, लेकिन अब बीजिंग में लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सर्वर के बिना भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों को नहीं खोल सकते हैं। आपको बता दें कि बीजिंग के राजनयिक सूत्रों के अनुसार भारतीय टीवी चैनल भी अब केबल नेटवर्क और डीटीएच से गायब हो जाएंगे। हालांकि भारतीय टीवी चैनलों को आईपीटीवी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।